जय हिंद। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि आरबीआई अधिक पैसा छाप के देश की गरीबी क्यों नहीं दूर कर सकता। एक बात आप लोग जान लीजिए, अगर आरबीआई अधिक पैसा छाप के गरीबी दूर करना चाहे तो देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की जो इकोनॉमिक है वो एकदम बिखर जाएगी। 3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बैंक को हम लोग व्यापारिक बैंक बोलते हैं। एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन हो गया, इस जो भी बैंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक बैंक। और इस बैंक का मालिक आरबीआई होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे एक घर का मालिक मुखिया होता है, उसी प्रकार पूरे बैंकों का मालिक आरबीआई होता है, जो नोट छापने का काम करता है। तो जब एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी जो व्यापारिक बैंक है वह आरबीआई से क्या होता है, कर लोन लेने के लिए जाता है। तो आरबीआई जब इसको पैसा देता है, व्यापारिक बैंक को आरबीआई जब पैसा देता है तो वह 2%, आपके ही शहर में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पैसा देता है तो उसके बदले में बोलता है कि हमको 2% ब्याज चाहिए। तो जब आरबीआई इस व्यापारिक बैंक को ब्याज देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसको? रेपो रेट। यानी अब देखिए, जब एसबीआई किसी जनता को, किसी व्यक्ति को जो ब्याज देता है कि हाँ आप 5 लाख का लोन ले लीजिए, 2 लाख का लोन ले लीजिए, और उस पर जो ब्याज लगाता है उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। क्या हम लोग बोलते हैं? बैंक रेट। तो समझ में आ गया। रेपो रेट, जो आरबीआई ब्याज लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, और जब व्यापारिक बैंक किसी जनता से ब्याज लेता है उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अब देखिए, अब किसी श्याम, मान लीजिए श्याम ने बैंक से, व्यापारिक बैंक से लोन लिया, तो व्यापारिक बैंक क्या होता है, 5% और ब्याज ले लिया। 1% पर देगा नहीं, क्योंकि 1% पर देगा तो इसको होगा घाटा, और कोई भी बैंक घाटा सहने के लिए तो है नहीं। तो अगर वह घाटा सहेगा तो बैंक क्या होगा, दिवालिया हो जाएगी। दिवालिया तो आप लोग समझ ही रहे हैं। मान लीजिए 2% ब्याज पे अगर एसबीआई है, मान लीजिए एसबीआई एक बैंक है, 2% ब्याज पे आरबीआई से लोन उठा रहा है, तो आपको 1% पे तो देगा नहीं, क्योंकि 1% पर अगर देगा तो यह बैंक जो होती है दिवालिया हो जाएगी, मतलब आपको पैसा भुगतान नहीं कर पाएगी। उसी को हम लोग दिवालिया बोलते हैं। तो जब एसबीआई जो है किसी व्यक्ति को लोन दे रहा है और उसके बदले जो ब्याज प्राप्त कर रहा है उससे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है। अब श्याम 5 लाख रुपया पा गया और वह रास्ते में गया, मिठाई की दुकान पड़ी, मिश्रा जी की मिठाई की दुकान पड़ती है। तो बोलता है कि मिश्रा जी 1 किलो लाल मोहन तोल दीजिए। अब वह क्या होता है, मिठाई का दाम भी नहीं पूछता, क्योंकि उसको 5 लाख रुपया बैंक से मिल गया लोन। उसको हम लोग बोलते हैं, जो कैश के तौर पे बोलता है, लिक्विडिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरलता। उसके जेब में तो तरलता भरी हुई है, लिक्विडिटी भरी हुई है, तो कहाँ से दाम पूछेगा। तो मिठाई का दाम है 100 रुपया किलो। मिश्रा जी बोल रहे हैं, अरे ससुरा ये तो पैसे का मतलब मिठाई का दाम भी नहीं पूछ रहा है। तो बोलेगा कि मिश्रा जी कितना हुआ, तो मिश्रा जी की मिठाई के दाम में 100 रुपये, भैया आपको हम 120 रुपया किलो में लगा देंगे। तो अब इनके जेब में तो लिक्विडिटी भरी हुई है, तरलता भरी हुई है, तो 120 रुपया में क्या करेंगे, दे देंगे और खुश हो जाएंगे, अरे बहुत सस्ता मिठाई मिल गया। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके भी जेब में लिक्विडिटी भरी हुई है, तो वो भी क्या करेगा, मिठाई का दाम नहीं पूछेगा, वो भी आएगा 120 के जगह पे मिश्रा जी 130 बोल देंगे, तो 5 लाख रुपया भैया जेब में भरा हुआ, तो 10 रुपया और बढ़ा के दे। इससे क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो पिसा जाता है और लगता है, मतलब मिश्रा जी बोले अब तो मेरा मिठाई 120 रुपया किलो पे भी बिक रहा है, तो हम 120 रुपया उसका दाम लगा देंगे। अब जब देखेगा महंगाई मार्केट में बढ़ती जा रही है, जो सरकार नहीं चाहती है, तो वह क्या करेगा, ए आरबीआई अपना क्या करो, रेपो रेट बढ़ा दो। अभी तक तो हुआ नहीं है, मान लीजिए रेपो रेट 40% पर हो गया, महंगाई 120 रुपया किलो अगर मिठाई हो गया, तो मिश्रा जी यही कहेंगे ना कि अरे मेरा तो मिठाई 120 रुपया किलो पे भी बिक रहा है, तो गरीब आदमी भैया पिसाएगा। तो क्या होगा, मार्केट में जो है महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकार यह तो नहीं चाहेगा कि हमारे देश में महंगाई बढ़े, तो वह क्या कहेगा, आरबीआई को बोलेगा, जो इस सबको पैसा देती है, इस ससुरा बैंकों से पैसा देती है। आरबीआई बहुत बड़ा घुसखोर है, तो वह क्या करेगा, सरकार बोलेगा ए आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दो। तो जब सरकार आरबीआई से बोलेगा अपना रेपो रेट बढ़ा दो, तो 40% पर ब्याज व्यापारिक बैंकों को जब देगा, तो व्यापारिक बैंक जो है 5% पर जनता को ब्याज तो देगा नहीं, व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को 2% पर ब्याज तो देगा नहीं। तो ये क्या करेगा, अपना बैंक रेट, अपना ब्याज ही बढ़ा देगा 50%। 40 पे इसको मिलेगा, 50 पे है कि हम लोग को ही देगा। तो जनता को, मान लीजिए श्याम ही था, तो श्याम कहेगा 50% का हमको नहीं चाहिए,
तो यार नहीं लेगा। उसके बाद गया रास्ते में, अब भैया इसको लोन मिला नहीं, रास्ते में गया मिश्रा जी, अरे नहीं पैसा नहीं अभी नहीं चाहिए। तो फिर दूसरा व्यक्ति आया, इसको भी नहीं लोन में 50% पर, वो भी नहीं लिया। तो अरे अब हमको नहीं चाहिए। तब क्या हुआ, मिश्रा जी कहेंगे कि 120 पे हमारा मिठाई बिक नहीं रहा है, तो वह क्या होगा, फिर मिठाई का दाम क्या बोल देंगे, 100 रुपया किलो। तो महंगाई घटी। इसीलिए जो है आरबीआई ये नहीं चाहता, आरबीआई अधिक लोन इसलिए नहीं देता कि सबके पास लिक्विडिटी बोले, महंगाई बढ़ती जाए और गरीब आदमी पिसाता जाए। इससे आप लोग यह समझ लीजिए कि जब आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाएगा तब हम लोगों को लोन बहुत महंगा मिलने वाला है, और जब डाउन करेगा तो लोन सस्ता मिलेगा। जब कोरोना के टाइम पे आरबीआई सरकार ने क्या कहा था, आरबीआई अपना मौद्रिक नीति डाउन कर दो, यानी रेपो रेट घटा दो। आरबीआई जो है वह रेपो रेट मात्र 2 से 14 दिनों के लिए ही देता है, इससे अधिक। अब देख लीजिए, अगर आरबीआई आपातकालीन स्थिति में आरबीआई क्या होता है, एक दिन के लिए ऋण दे देता है, तो उस ऋण पे जो वो ब्याज लेता है उससे हम लोग बोलते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और आरबीआई अधिक 2 से 14 दिन के लिए जो ब्याज, जो 2 से 14 दिन के लिए ऋण देता है उस पर जो ब्याज लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अधिकतर जो व्यापारी बैंक होते हैं वो आरबीआई से रेपो रेट ही लेते हैं, 2 से 14 दिन तक लेते हैं। और ऊपर से जब दीर्घकालीन जो लंबे समय तक ऋण देता है उस पर जो ब्याज लेता है आरबीआई, उससे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अब आप यह समझ लीजिए, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, जो आरबीआई होता है वह एक दिन के लिए व्यापारी बैंकों को कर्ज देता है तो उस पर कौन सा ब्याज लगता है, तो आप लोग बोलेंगे MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और उससे ज्यादा 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट, जिससे हम लोग RR बोलते हैं। और लंबे समय तक जो ब्याज, जो बैंक को पैसा देता है और उस पर जो ब्याज लेता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है। अब आप लोग को हम यह बता दें कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, जो आरबीआई अल्पकालीन ब्याज प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। आप लोग समझ लीजिए, अब जब पूछे कि अति अल्पकालीन जो व्यापारी बैंकों को लोन देता है उस पर अति अल्पकालीन का जो ब्याज प्राप्त करता है उसे हम लोग बोलते हैं MSF। और जो अल्पकालीन ब्याज प्राप्त करता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। और जब लंबे समय तक लोन देता है और उस पर जो ब्याज उसको प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट।